हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग एलएनएमयू पार्ट 2 सब्सिडियरी हिंदी का क्वेश्चन पेपर का रिव्यू करने वाले हैं जो 2022 के एग्जाम में पूछा गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, जयशंकर प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था। तो जयशंकर प्रसाद का जन्म जो है वो काशी में हुआ था, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, प्रसाद रचित प्रथम नाट्य रचना कौन सी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सज्जन। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है। तो तार सप्तक का जो प्रकाशन वर्ष है वो है ऑप्शन नंबर ए, 1943। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, कलाधर उपनाम से रचनाएं करने वाले कवि हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जयशंकर प्रसाद। अगला प्रश्न पूछा गया है, केदारनाथ अग्रवाल का जन्म कब हुआ था। तो केदारनाथ अग्रवाल का जो जन्म है वो ऑप्शन नंबर बी, 1911 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न पूछा गया, वर्ष 1911 किनका जन्म वर्ष है। तो देखिए ऊपर वाला ही क्वेश्चन को घुमा दिया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, केदारनाथ अग्रवाल। अगला प्रश्न पूछा गया, बालेंद्र उपनाम से कविताएं करने वाले कवि हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केदारनाथ अग्रवाल। अगला प्रश्न पूछा गया है, नई कविता नामकरण किनके द्वारा किया गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अज्ञेय। अगला जो प्रश्न पूछा गया है, 1954 में किनके द्वारा संपादित पत्रिका नई कविता से नई कविता का आरंभ माना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अज्ञेय। अगला प्रश्न पूछा गया है, दूसरे तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है। तो दूसरे तार सप्तक का जो प्रकाशन वर्ष है वो है ऑप्शन नंबर बी, 1951। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, नई कविता पर किस दर्शन का प्रभाव है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अस्तित्ववादी दर्शन। अगला प्रश्न पूछा गया, नई कविता के मार्क्सवादी मार्क्सवादी धारा के नेतृत्व करता थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अज्ञेय। अगला प्रश्न पूछा गया, नई कविता बुनियादी तौर पर दीक्षा दैस की कविता है, उक्त पंक्ति के लेखक हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अज्ञेय। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, नई कविता की विशेषता नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लघु मानव की प्रतिष्ठा। अगला प्रश्न पूछा गया है, तार सप्तक के कवि नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है, कुंवर नारायण तार सप्तक के कवि नहीं है। अगला प्रश्न पूछा गया, दूसरे तार सप्तक के कवि हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, धर्मवीर भारती। अगला क्वेश्चन पूछा गया, तीसरे तार सप्तक के कवि हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कुंवर नारायण। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, तीसरे तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1959, 1959 ईस्वी। अगला क्वेश्चन पूछा गया, चौथे तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1979। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, विजय देव नारायण शाही किस सप्तक के कवि हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा विजय देव नारायण शाही जो है वो ऑप्शन नंबर सी, तीसरे सप्तक के कवि हैं। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया, कलिंग कविता के रचनाकार हैं। तो कलिंग कविता के जो रचनाकार हैं वो है श्रीकांत वर्मा। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, मोम का घोड़ा किनकी रचना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दुष्यंत कुमार। अगला प्रश्न पूछा गया, अकाल के परिदृश्य पर कविता लिखी है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नागा अर्जुन ने। अगला प्रश्न पूछा गया, आधुनिकता आधुनिकीकरण नहीं है, आज के साहित्य के संबंध में उक्त पंक्तियां किनकी है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अज्ञेय। अगला प्रश्न पूछा गया है, किस कविता के केंद्र में भगवान नारायण हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, न जाने
के ही भेष। अगला क्वेश्चन पूछा गया है खेवली किनकी कविता है? तो खेवली जो है वो केदारनाथ अग्रवाल की कविता है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया धूमिल की रचना नहीं है, तो धूमिल की रचना कौन सी नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा खेवली। अगला प्रश्न पूछा गया कुंवर नारायण की कविता है, तो कुंवर नारायण की जो कविता है वो है ऑप्शन नंबर ए साहसी जैने। अगला क्वेश्चन पूछा गया विजय देव नारायण शाही की रचना है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों, संध्या चित्र और रात में गांव। अगला क्वेश्चन पूछा गया इनमें से किस कवि ने गीत शीर्षक से कविता लिखी है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी, नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल, मुक्तिबोध, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन पूछा गया इनमें से किन्हें कवियों का कवि कहा जाता है, तो कवियों का जो कवि है वो ऑप्शन नंबर ए शमशेर बहादुर सिंह को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया कविता का गांधी किन्हें कहा जाता है, तो कविता का जो गांधी है वो भवानी प्रसाद मिश्र को कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया नई कविता की मुक्त धारा पुस्तक के संपादक कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विद्यानिवास मिश्र। अगला क्वेश्चन पूछा गया पूंजीवादी समाज के प्रति कविता है, तो पूंजीवादी समाज के प्रति जो कविता है वो है मुक्तिबोध की, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है खेतों में मद और मूसलों की पंक्तियां उद्धृत है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए न जाने के ही भेष से। अगला क्वेश्चन पूछा गया आज किसी भी स्तर पर आदमी जीवित रहना चाहता है और इसके लिए वह प्रयत्नशील है, उक्त पंक्तियों के कवि हैं, तो ये जो लाइन दिया गया है इसके कवि कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विद्यानिवास मिश्र। अगला क्वेश्चन पूछा गया है वैद्यनाथ मिश्र किस कवि का मूल नाम है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नागार्जुन। अगला क्वेश्चन पूछा गया नई कविता की मुक्त धारा पुस्तक का प्रकाशन वर्ष है, तो नई कविता की मुक्त धारा पुस्तक का जो प्रकाशन वर्ष है वो है 1979, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है रात होते प्रात होते कविता के कवि हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अज्ञेय। अगला क्वेश्चन पूछा गया है फैंटेसी शिल्प के प्रयोग की अधिकता किनकी रचनाओं में मिलती है, तो फैंटेसी शिल्प के प्रयोग की अधिकता जो है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों, मुक्तिबोध में भी मिलता है और श्रीकांत वर्मा में भी मिलता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया विजय देव नारायण शाही का जन्म कब हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1924 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन पूछा गया है इनमें से किन की प्रतिष्ठा गजलकार के रूप में है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दुष्यंत कुमार। अगला क्वेश्चन पूछा गया प्रक्रिया कविता के रचनाकार हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए श्रीकांत वर्मा। अगला क्वेश्चन पूछा गया कई दिनों तक चूल्हा रोया डॉट डॉट के कवि हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट नागार्जुन। अगला प्रश्न पूछा गया है मैं क्या कर रहा था जब सब पंक्ति के कवि हैं, तो ये जो लाइन दिया गया है इसके कवि कौन है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नागार्जुन। अगला क्वेश्चन पूछा गया है ऐसे आओ जैसे गिरी के श्रृंग पर रंग डॉट 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 कविता की पंक्ति उद्धृत है, ये जो कविता है ये जो लाइन दिया गया है ये कौन सा कविता से लिया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी एक पीली शाम। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया अकाल और उसके बाद कविता के कवि है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नागार्जुन।
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, पीपल के पत्तों पर फिसल रही चांदनी कविता के कवि हैं। ये जो लाइन दिया गया है ये किस कविता से लिया गया है और इसके कवि कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका आंसर हो जाएगा नागार्जुन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, केदारनाथ अग्रवाल का जन्म स्थान है। तो इसका आंसर हो जाएगा केदारनाथ अग्रवाल का जो जन्म स्थान है वो है बांदा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन पूछा गया, कुंवर नारायण का जन्म स्थान है। तो कुंवर नारायण का जो जन्म स्थान है वो है फैजाबाद, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन पूछा गया, संध्या चित्र किन की रचना है। तो संध्या चित्र जो है वो विजय देव नारायण शाही की रचना है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, गोड़ी गोड़ी सोंधी धरती काटे काटे बीज, पंक्तियां उद्धृत है। ये जो लाइन है ये किस कविता से ली गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बोआई का गीत। अगला प्रश्न पूछा गया, गिरजा कुमार माथुर की रचना है। तो गिरजा कुमार माथुर की जो रचना है वो है पतझड़ की एक दोपहर, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, करछुल बटलोही तवा चिमटा का प्रसंग किस कविता में आया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गरीबी हटाओ। अगला प्रश्न पूछा गया, कुत्ते पर कविता लिखा है। तो कुत्ते पर कविता किसने लिखा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, धूमिल ने। अगला प्रश्न पूछा गया, हर्षचरित की कथा पर आधारित नाटक है। तो इसका आंसर जो है वो मैं श्योर नहीं हूं, फिर भी मुझे लगता है कि ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए, चंद्रगुप्त। तो आप देख लीजिए। अगला प्रश्न पूछा गया है, प्रसाद ने किस नाटक में भावनाओं को पात्र के रूप में प्रयोग किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एक घूंट। अगला प्रश्न पूछा गया, स्त्री मुक्त के प्रश्न पर लिखा गया नाटक है। स्त्री मुक्त के प्रश्न पर लिखा गया जो नाटक है वो है ध्रुव स्वामिनी, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन पूछा गया, ध्रुव स्वामिनी नाटक का प्रकाशन वर्ष है। तो ध्रुव स्वामिनी नाटक का जो प्रकाशन वर्ष है वो है 1933 ईस्वी, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, प्रसाद जी की मृत्यु कब हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका आंसर हो जाएगा 1937 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन पूछा गया, ध्रुव स्वामिनी नाटक के पात्र हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रामगुप्त। अगला क्वेश्चन पूछा गया, ध्रुव स्वामिनी नाटक में कितने अंक हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका आंसर हो जाएगा 3 अंक। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, ध्रुव स्वामिनी नाटक में क्लीब किसे कहा गया है? तो ध्रुव स्वामिनी नाटक में क्लीब जो है वो ऑप्शन नंबर बी, चंद्रगुप्त को कहा गया है। अगला क्वेश्चन पूछा गया, ध्रुव स्वामिनी नाटक का पात्र नहीं है। तो इनमें से ध्रुव स्वामी नाटक का पात्र कौन नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चाणक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, ध्रुव स्वामी नाटक में कथ्य का प्रयोग इतिहास के किस कालखंड में हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुप्त काल में। अगला क्वेश्चन पूछा गया, ध्रुव स्वामिनी नाटक के विषय में औसत्य कथन है। तो इसमें से कौन सा औसत्य कथन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसमें 6 अंक है। ये जो है ये औसत कथन है, गलत है। अगला क्वेश्चन पूछा गया, कोमा किस नाटक की पात्रा है? तो कोमा जो है वो ध्रुव स्वामिनी नाटक की पात्रा है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, मंदाकिनी किस नाटक की पात्रा है? तो मंदाकिनी जो है वो ध्रुव स्वामी नाटक की ही पात्रा है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, ध्रुव स्वामी नाटक में किसके आक्रमण का वर्णन है? तो ध्रुव स्वामी नाटक में जो है आपको शक के आक्रमण का वर्णन है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न पूछा गया, सच है वीरता जब भागती है तब उसके पैरों से राजनीतिक छल छदम की धूल उड़ती है, प्रस्तुत पंक्तियां किसके द्वारा कही गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ध्रुव स्वामिनी।
अगला क्वेश्चन पूछा गया, सीधा तना हुआ अपने प्रमुख की साकार कठोरता, अभ्रभेदी उन्मुक्त शिखर, ये जो पंक्तियां है ये किसके द्वारा कही गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ध्रुव स्वामिनी द्वारा। अगला प्रश्न पूछा गया है, खिंगिल किस नाटक का पात्र है? तो खिंगिल जो है वो ध्रुव स्वामिनी नाटक का पात्र है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन है पुरोहित किस नाटक का पात्र है? तो पुरोहित जो है वो ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त नाटक का पात्र है। अगला क्वेश्चन पूछा गया, मेघ संकुल आकाश की तरह जिसका भविष्य घिरा हो उसकी बुद्धि को तो बिजली के समान चमकना ही चाहिए, उक्त पंक्तियां कही गई है। तो ये जो लाइन है ये चंद्रगुप्त के द्वारा कही गई है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन पूछा कि राजनीति के सिद्धांत में राष्ट्र की रक्षा सब उपायों से करने का आदेश है, उक्त पंक्तियां कही गई है। ये लाइन किसके द्वारा कही गई है? तो ये लाइन जो है आपको ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त के द्वारा कही गई है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, ध्रुव स्वामिनी नाटक में गीतों की संख्या कितनी है? तो ध्रुव स्वामिनी नाटक में जो है वो गीतों की संख्या 3 है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न पूछा गया, मैं उपहार में देने की वस्तु शीतल मणि नहीं हूं, उक्त पंक्तियां किस पात्र ने कही है? तो ये लाइन किसके द्वारा कहा गया है? तो ये लाइन जो है आपको ऑप्शन नंबर बी, कोमा के द्वारा कहा गया है। अगला प्रश्न पूछा गया है, यह कसक भरे आंसू सहजा प्रस्तुत गीत उद्धृत है। तो इसका आंसर जो है वो मैं श्योर नहीं हूं। अगला प्रश्न पूछा गया, पैरों के नीचे जलधर हो प्रस्तुत गीत उद्धृत है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ध्रुव स्वामिनी से। अगला क्वेश्चन पूछा गया, यौवन तेरी चंचल छाया गीत कौन गाती है? ये जो गीत है ये कौन गाती है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोमा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, मिहिर देव किस नाटक का पात्र है? तो मिहिर देव जो है वो ध्रुव स्वामिनी नाटक का पात्र है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न पूछा गया, नारी समस्या को लेकर लिखा गया नाटक है। तो नारी समस्या को लेकर जो लिखा गया नाटक है वो है ध्रुव स्वामिनी, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन पूछा गया, कोमा के पिता का क्या नाम था? तो कोमा के जो पिता का नाम था वो था मिहिर देव, ऑप्शन नंबर बी। और ये जो क्वेश्चन है इसका भी आंसर मैं श्योर नहीं हूं, तो आप देख लीजिए। अगला प्रश्न पूछा गया है, सकराज की हत्या कौन करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चंद्रगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, ध्रुव स्वामिनी का पुनर्विवाह किससे होता है? ध्रुव स्वामिनी का जो है फिर से विवाह किसके साथ होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चंद्रगुप्त के साथ। अगला प्रश्न पूछा गया है, ऐतिहासिकता के आधार पर ध्रुव स्वामिनी को ध्रुव देवी किसने कहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, कोमा किसकी प्रेमिका है? तो कोमा जो है वो ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त की प्रेमिका है। अगला क्वेश्चन पूछा गया, मिहिर देव ने किसका लालन पालन किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोमा का। अगला प्रश्न पूछा गया, नाटक में ध्रुव स्वामिनी को संधि स्वरूप कौन मांगता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मिहिर देव। अगला क्वेश्चन पूछा गया, निम्न में से कौन सा नाटक प्रसाद द्वारा रचित नहीं है? इनमें से कौन सा नाटक जो है वो प्रसाद द्वारा रचित नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, कोणार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, प्रसाद के नाटक हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऐतिहासिक। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, ध्रुव स्वामिनी नाटक में नारी पात्रों की संख्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, रामगुप्त किसका पुत्र है? तो रामगुप्त जो है वो स्कंदगुप्त का पुत्र है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन पूछा गया, प्रसाद का एकांकी नाटक है। तो इसका आंसर जो है वो
इसका आंसर जो है आप अपने हिसाब से देख लीजिए। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, ब्राह्मण केवल धर्म से भयभीत होता है, उक्त पंक्तियां पुरोहित ने किससे कहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा रामगुप्त। अगला क्वेश्चन पूछा गया, ध्रुव स्वामी नाटक की नायिका कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका आंसर हो जाएगा ध्रुव स्वामी खुद है। अगला क्वेश्चन पूछा गया, कुबड़ा बौना हिजरा किस नाटक का पात्र है? ये जो लोग हैं वो किस नाटक में हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ध्रुव स्वामिनी। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, देवी जीवन विश्व की संपत्ति है प्रसाद में, ये लाइन आप देख लीजिए, ये जो लाइन है ये किसके द्वारा कही गई है? तो ये जो लाइन है ये आपको रामगुप्त के द्वारा कहा गया है, ऑप्शन नंबर बी। और लास्ट क्वेश्चन पूछा गया, ध्रुव स्वामी नाटक में रामगुप्त की हत्या कौन करता है? तो ध्रुव स्वामी नाटक में रामगुप्त की जो हत्या है वो चंद्रगुप्त करता है, ऑप्शन नंबर ए।